चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एनसीईआरटी बुक। ठीक है, एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 3 है, क्लास 10। पहला टॉपिक इसमें है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अभी वेरिएबल्स के बारे में 6, 7, 8, 9 क्लास में पढ़ चुके होंगे। वेरिएबल्स होते क्या है? वेरिएबल्स होते हैं एक्स, वाई एंड जेड। ये क्या होते हैं हमारे? और वेरिएबल्स होते हैं एक्स, वाई। एक्स और वाई भी हमारी वेरिएबल्स में 2 वेरिएबल्स की बात कर रहा है, तो इसमें हम कौन से वेरिएबल्स लेंगे? एक्स और वाई। अगर 3 वेरिएबल्स की बात करता है तो एक्स, वाई एंड जेड। ठीक है, हम 2 वेरिएबल्स की बात कर रहा है, इसलिए हम एक्स एंड वाई। ठीक है, लीनियर इक्वेशन जो है ये 2 वेरिएबल्स को मिलकर ही इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन बनती है। एग्जांपल ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये क्या होगी? हमारी लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन जिनकी पावर 1 भी है। पावर क्या है? 1 है। अगर पावर 2 होती इसमें तो क्वाड्रेंट हो जाती है इक्वेशन। हमारी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स से मिलकर जो बनी है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू क्या होगा? लीनियर। ठीक है, एक्स क्या होगा? वेरिएबल्स। वाई क्या होगा? वेरिएबल्स। ए और बी और सी क्या होगा? हमारे कांस्टेंट वैल्यू होगी, जैसे कुछ भी वेरिएबल वैल्यू हो सकती है। ये जो ए जो नॉट इक्वल क्या हो गया हमारा? 0 हो गया। बी क्या हो गया? नॉट इक्वल 0। अगर ये 0 इक्वल हो जाएगी तो इक्वेशन कहाँ होगी? 0 हो जाए। ठीक है, इसलिए ये 0 नहीं होगी, इनकी वैल्यू हो सकती है, जैसे एक जगह 2, 3, 4, 5 कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है, बी की जगह 3, 5, 6, 1 इसकी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, ये हमारी पेयर लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, अब आ जाओ ग्राफ। अब इनको ग्राफ पर कैसे प्रेजेंट करते हैं? ग्राफ में लीनियर इक्वेशन जो होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, हम इसको ग्राफ पर प्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ से एक पॉइंट निकाल लेते हैं वाई की, जैसे बी वाई इक्वल टू क्या होगा? सी माइनस ए एक्स। तो वाई इक्वल टू क्या होगा? सी माइनस ए एक्स अपॉन बी। ठीक है, यहाँ से एक्स की वैल्यू रखते जाएंगे अपनी तरफ से, 3 वैल्यू पॉइंट निकालते हैं ग्राफ के लिए और वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो ग्राफ क्या होता है? ग्राफ पेपर होता है जिसमें बॉक्स होते हैं। उसमें एक बॉक्स होता है, 10 बॉक्स होते हैं, इसमें छोटे छोटे बॉक्स जो होते हैं तो 10 होते हैं एक बॉक्स में। ठीक है, जिन्हें कहते हैं हिंदी में खाने। ठीक है, अब इसको देखो, जो ग्राफ है, जो डार्क लाइन होती है ग्राफ पर, उसको वाई एक्सिस, ये हो गया वाई, ये वाई डैश, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, एक्स एंड डैश। ये वैल्यू होगी एक्सिस में, एक्स एक्सिस की वैल्यू होगी वो प्लस में होगी। ठीक है, और वाई डैश में जो वैल्यू होंगी उनकी प्रेजेंट करेंगे वो माइनस में। ऐसे ही वाई में क्या होगी? प्लस की वैल्यू होंगी। ठीक है, ठीक है, और ये हो गया हमारा माइनस के 1, माइनस के 2, माइनस के 2 और माइनस के 1, माइनस के 2 और माइनस के वाई डैश। ठीक है, ग्राफ के बारे में आगे समझना, इस तरीके से ग्राफ बनेगा। यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और इसमें यहाँ प्रेजेंट करेंगे ग्राफ को वैल्यू। ठीक है, आप देखो एक्सरसाइज को पूछते हैं। क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.1। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें कहा है अफ्ताब टेल his daughter 7 years ago, I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now, I shall be 3 times as old as you will be. तो उसको प्रेजेंट करना है, ग्राफिकल में प्रेजेंट करना है। ठीक है, और इसमें पहले जो एज है अफ्ताब की उसको लेट करेंगे, लेट द
let Aftab is X year, daughter Y year, age। ठीक है, कर लिया। अब उसने कहा 7 ईयर है वो, 7 ईयर एगो। जो आफ्ताब की एज होगी 7 ईयर एगो, एगो में क्या होगा, इज आफ्ताब एज x माइनस 7, उसकी एज में से -7 करेंगे। ठीक है, ऐसे डॉटर एज y माइनस 7। ठीक है, और उसने कहा आई वाज 7 टाइम्स एज ओल्ड यू व्हेन देन। वो अपनी डॉटर से 7 गुना टाइम्स, गुना भी कह सकते हैं हिंदी में। ठीक है, तो वो कैसे लिखेंगे, आफ्ताब की एज कितनी है हमारी, x माइनस 7। इसमें पूछा आई वाज 7 टाइम एज ओल्ड एज यू व्हेन देन। 7 की किस में मल्टीप्लाई होगी, डॉटर में 7 टाइम खुद से y माइनस 7, इसको लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आगे समझ में। अब 7 की मल्टीप्लाई करो, x माइनस 7 7y माइनस 49, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बन गया क्वेश्चन। ठीक है, अब नेक्स्ट केस पर जाते हैं। दूसरा क्या कहता है इसमें, 3 ईयर फ्रॉम नाउ, 3 ईयर फ्रॉम नाउ, 3 ईयर फ्रॉम नाउ। ठीक है, तो आपका एज x प्लस 3, नाउ का मतलब होगा 3 प्लस में हो जाएगा ईयर। ठीक है, डॉटर एगो में माइनस होता है और नाउ में, फ्रॉम नाउ में का मतलब हो गया प्लस, y प्लस 3 ईयर। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब उसने पूछा है आगे, आई शैल बी 3 टाइम एज ओल्ड एज यू विल बी। ठीक है, बिल्कुल 7 है, इसमें भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 3 इक्वल 3 टाइम्स y प्लस, डॉटर की एज में इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी y प्लस 3। ठीक है, डॉटर की एज कितनी है, डॉटर से पुत्री की y प्लस 3, तो 3 टाइम्स है तो y प्लस 3 हो जाएगा इनटू में। ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई कर लो, x प्लस 3 इक्वल टू 3y प्लस 9, तो x माइनस 3y इक्वल टू 6। इक्वेशन नंबर सेकंड। हमें दोनों इक्वेशन बना ली हमने। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन से हमें ग्राफिकल में क्वेश्चन है, पॉइंट टेबल बनाकर ग्राफ बनाना है और ग्राफ पेपर पे बनाना है, उस पर प्रेजेंट करना है इक्वेशनों को। और कैसे करेंगे ये देखिए।
इसमें ग्राफिकल टेबल बनाएंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। चलिए रखा x माइनस 7y इक्वल टू माइनस के 42। तो यहाँ से 7y इक्वल टू कितना है, यहाँ से y की वैल्यू निकालो माइनस 42 माइनस x को जो माइनस प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस 7y इक्वल टू माइनस कॉमन ले लो 42 प्लस x, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इक्वल टू क्या आएगा 42 प्लस x अपॉन 7। ये हो गई हमारी इक्वेशन, हमारी थर्ड इक्वेशन आ गई, ठीक है। हमें x की वैल्यू ऐसी रखनी है प्लस होने के बाद 7 से डिवाइड हो जाए, हमें y की वैल्यू फाइंड करनी, ठीक है। पुट x इक्वल टू माइनस के 7 इन इक्वेशन फर्स्ट, थर्ड में पुट करनी है। तो हाँ माइनस का यहाँ रखेंगे, तो 42 माइनस 7 तो कितना बचेगा 35, और 35 7 से डिवाइड हो जाएगा, 5 आ जाएगा, तो y की वैल्यू कितना आ गई 5। इस तरीके से, ठीक है। तो इसी वैल्यू रख सकते हैं, जरूरी नहीं 7 रखो, जो प्लस होने के बाद माइनस होने के बाद 7 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। अब हम पुट करेंगे यहाँ x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन थर्ड। तो y की वैल्यू कितनी आएगी, अगर हम 0 कर रहे हैं तो कितनी बार 6। ऐसे ही पुट x इक्वल टू, ठीक है, x इक्वल टू क्या रखें हैं 7 इन इक्वेशन थर्ड। तो कितनी बार जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। अगर 7 का 49 होगा डिवाइड 7 हो गया, हमारी जो टेबल बन के आएगी, टेबल बन के आएगी हमारी फर्स्ट टेबल, x y माइनस का 7 रखा, तो क्या है y 5 0 तो 6 7 7, ठीक है। ऐसे ही सेकंड टेबल बनाएंगे, इक्वेशन ऑफ फॉर्म इक्वेशन सेकंड, ठीक है। यहाँ से सेकंड से y की वैल्यू निकालो 3y इक्वल टू 6 माइनस x माइनस 3y इक्वल टू कितना हो गया, माइनस को माइनस x प्लस 6, तो माइनस 3y इक्वल टू कितना होगा, माइनस कॉमन ले लो x माइनस 6, ठीक है। तो y इक्वल टू कितना होगा x माइनस 6 अपॉन 3, इक्वेशन नंबर 4। इस तरीके से माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा ना, ये आगे समझना। अब हमें वैल्यू रखनी है, अब इसमें वैल्यू रखनी है, तो क्या करेंगे, हमें ऐसी वैल्यू रखनी है x की, इसमें से माइनस होकर और 3 से डिवाइड हो जाए, 3 से डिवाइड हो जाए। तो मैं कैसे, अगर हम 6 रखें, अगर कुछ 6 रख दें यहाँ पर, 6 का तो 0 रख के देखना है। अगर हम x इक्वल टू 0 रखें इन इक्वेशन 4, तो y की वैल्यू जो आएगी ना माइनस के 2 आएगी, तो अगर 0 माइनस के 6, तो चीजें कितनी हो जाएगा 3 2 जा 6, माइनस माइनस लगा हुआ इसमें माइनस 2 आएगा, ठीक है। ऐसे ही पुट x इक्वल टू क्या रखें 6 रखें इन इक्वेशन 4
तो y की वैल्यू क्या आएगी, अगर सी से 0 हो जाएगा, 0 पूरा y इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है, y इक्वल टू 0 हो गया। इसी तरीके से अब क्या रखेंगे, 2 पॉइंट तो निकले, 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, 3 पॉइंट तो निकालने हैं ग्राफ में, सीधी सीधी बात है, हमें 3 पॉइंट निकालने हैं, 2 पॉइंट तो निकाल लिए हमने, तीसरा पॉइंट हम निकालेंगे, पुट रखेंगे x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 4, तो y इक्वल टू कितना आ गया, -1 -1 ही आएगा, 3 माइनस 6 -3 -3 में 3 का डिवाइड करेंगे तो -1 y की वैल्यू, हमें टेबल कितनी आएगी, टेबल सेकंड टेबल, ठीक है, x y, अगर x की वैल्यू हमने 0 पुट करी तो क्या -2, ठीक है, 3 पुट करा क्या -1, क्या और 6 पुट करा तो 0, इस तरीके से ये एक्स्ट्रा बन गया, ठीक है। हमें टेबल बन गई, दोनों टेबल आ गई, ये टेबल फर्स्ट टेबल और सेकंड टेबल, ठीक है। हमें ग्राफ का कैसे प्रेजेंट करना है, ग्राफ पेपर पे जो डार्क लाइन होती है उस पर वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस ड्रॉ करेंगे उसमें, ठीक है। देखो डार्क लाइन जो होती है ग्राफ की, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, ये एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये वाई डैश और ये एक्स एक्स। हमें फर्स्ट टेबल में ये देखना है हाईएस्ट नंबर कौन सा है हमारा पॉजिटिव में, एक्स में पॉजिटिव में क्या 7, यहाँ तो 0 हो गया, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, और नेगेटिव में भी क्या है हमारा 7, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस के 4 माइनस के 5 माइनस के 6 और माइनस के 7, ये ठीक है। और देखो y की वैल्यू में हाईएस्ट पॉजिटिव कितनी है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टेबल में देखना है, क्यों एक ही ग्राफ पे दोनों, एक ही ग्राफ पे दो लाइन दोनों टेबल प्रेजेंट करने हैं क्वेश्चन, एक ही ग्राफ पर इसी पर, ठीक है, दोनों देख लेंगे, -2 भी है -1 भी है और पॉजिटिव में हाईएस्ट क्या है -1 -2 -3 -4, ठीक है, ठीक, -5 -6 और -7, ठीक, और यहाँ माइनस के हाईएस्ट क्या है 2 -1 -2 वाई पर, ठीक है, आ गया समझ में, कितना समझ में आ गया। अब इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे, माइनस का 7 है फर्स्ट टेबल में देखना, माइनस का 7, वाई की वैल्यू क्या है हमारी 5, माइनस के 7 ये एक्स में, और वाई की वैल्यू क्या है 5 है। देखो यहाँ मेरे पास ग्राफ पेपर नहीं है ना, इसलिए लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ इस तरीके से, ठीक, 0 और 6, x 0 है y 6 है, 0 नहीं होगा और 6 नहीं होगा, 7 7 y x 7 और y 7, इस तरीके से, इस तरीके से सीधी स्ट्रेट लाइन जाएगी बिल्कुल, अगर स्केल से ग्राफ पे बनाओगे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाएगी बिना उसके, ठीक है, आगे समझ में।
ये ऐसे ही ड्रॉ करना है। इस तरीके से ऐसे ही सेकंड 0 x0 -2 x0 -2 यहाँ हो गया सेकंड। यहाँ A B और C, ठीक है। 3 -1 3 -1 ठीक है। 6 0 बिल्कुल वैसे ही कट के जाएगी लाइन, सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ए बी सी डी पॉइंट ई एस, इस तरीके से ग्राफ बनेगा उस, ठीक है। आगे समझ में। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 इसमें कहा है द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 3 बैट और 6 बॉल, जो 3 बॉल 6 बॉल और 3 बैट कितने रुपए में है? 3,900 रुपए में है, ठीक है। लेट सी बाय अनदर बैट एंड 2 मोर बॉल ऑफ द सेम काइंड फॉर 1,300, ठीक है। हमें प्रेजेंट करना है उस तरीके से। लेट करेंगे हम, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट इक्वल टू x, द कॉस्ट ऑफ वन बॉल y, ठीक है। अब इसने कहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसने कहा है 3 बैट 3x प्लस 6y बॉल 3,900 रुपीज इक्वल में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। ऐसे ही सेकंड इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसने कहा है x 1 बैट और 3 मोर बॉल, ठीक है। 2 है, 2 मोर बॉल, तो प्लस क्या हो जाएगा 2y इक्वल टू इतना। आगे समझो, दोनों इक्वेशन हमने बना ली। अब टेबल बनाना है, फिर उस पर ग्राफ पे प्रेजेंट करना है, ठीक है। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ से अगर हम y की वैल्यू निकालना है तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 3,900 माइनस 3x अपॉन 6, इस तरीके से इक्वेशन निकालनी है। इक्वेशन फर्स्ट से y की वैल्यू निकाल ली, यहाँ हो गया इक्वेशन नंबर थर्ड। अब यहाँ से पुट करो x की वैल्यू, हमें ऐसे पुट करनी है। देखो अगर हम 1 2 3 x की वैल्यू रखेंगे तो हमें इसमें से डिवाइड भी नहीं होगा 6 का। हमें ऐसी वैल्यू पुट करनी है 300 200 600 100, ऐसी वैल्यू रखनी है जो इसमें से माइनस होकर और 6 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। हमें x की वैल्यू हम सबसे पहले क्या रखेंगे 300 रखते हैं इन इक्वेशन थर्ड। अगर इसमें 300 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी माइनस करके 500, 900 माइनस कर देंगे तो 3000 बचेंगे। 3000 में 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा
जाएगा 500, 630, ठीक है। पुट x इक्वल टू 100 इन इक्वेशन थर्ड, तो y की वैल्यू 600, ठीक है। ऐसी वैल्यू नहीं तो 6 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। आओ देखो, पुट x इक्वल टू माइनस के 100 इन इक्वेशन थर्ड, तो y इक्वल टू 700, 7 ही आएगा। टू हो गया, 6 डिवाइड करेंगे 7, तो टेबल कितना आ गया हमारी, जो टेबल आएगी फर्स्ट टेबल, ठीक है। वो आई है हमारी, हम बना देते हैं। हमें 3 वैल्यू निकालनी है एक्स वाई की, 300 एक्स इक्वल टू 300, तो वाई 500, एक्स 100 तो 600, इसमें क्या होगा माइनस के 100 तो 700, ठीक है। ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन का भी निकालना है, सेकेंड इक्वेशन निकालनी है हमें, सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। तो यहाँ से y की वैल्यू फाइंड करना है, y इक्वल टू इसमें से माइनस करेंगे तो अपॉन, तो इक्वेशन आ गई हमारी 4, ठीक है। तो कोई वैल्यू x की वैल्यू रखेंगे इसमें, पुट x की वैल्यू ऐसी वैल्यू रखेंगे जो माइनस होकर दिया जाएगा। अगर 300 रखें इन इक्वेशन फोर्थ में, तो y की वैल्यू 500 बिल्कुल सेम आएगी वैल्यू टेबल की। अगर इसमें से 300 माइनस कर दें तो 1000 बचेगा, 2 से डिवाइड करें तो 500 नहीं बचेगा। ऐसे ही पुट x इक्वल टू 100 इन इक्वेशन फोर्थ, तो कितना आ जाएगा y इक्वल टू 600, बिल्कुल सेम आएगी वैल्यू। ऐसे माइनस रखेंगे इसमें, यहाँ थर्ड कीजिए फोर्थ इक्वेशन, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 700, तो सेकंड टेबल आ गई हमारी, ठीक है। सेकंड टेबल एक्स वाई बिल्कुल सेम, 300, 500, 100, 600 माइनस 300 और 700, यहाँ पे सेकंड टेबल, ठीक है। आगे समझ में। अब ग्राफ बनाना बिल्कुल प्रोसेस हुए, प्रेजेंट करेंगे। देखो देखो, अब हमें हाईएस्ट कौन सी है फर्स्ट टेबल में, एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू हाईएस्ट क्या है, हाईएस्ट है 300, ठीक है। तो 100, 200, 300 और माइनस क्या आ गया 100 यहाँ एक्स में। तो वाई में क्या है हमारे, वाई की वैल्यू बनानी पड़ेगी ज़्यादा, सही जगह बनाते 100, 200, 300, ठीक है। माइनस के 100, 100, 700 तक है, तो
-1 देखना भाई में माइनस की वैल्यू है नहीं है, सब पॉजिटिव है। ठीक है, अब देखो 300x 300x है, y कितना है हमारा 5, 100x और यहाँ आ गया ठीक है, इसको इस तरीके से हम बना सकते हैं 600। ठीक है, माइनस का 100 और 7, ग्राफ इस तरीके से ही बनेगा। दोनों इक्वेशन की इक्वेशन एक ही इक्वेशन होगी आपकी, क्यों टेबल सेम है तो इक्वेशन भी सेम होगी। लाइन जो भी होगी लाइन भी सेम होगी, ए बी सी। ठीक है, इस तरीके ड्रॉ कर सकते हैं। आ गया समझ में। क्वेश्चन नंबर तो थर्ड है, मैं इसकी वैल्यू इक्वेशन बना दे रहा हूँ और टेबल ड्रॉ कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसने कहा है द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स अंगूर का उसने ऑन डे वाज फाउंड टू बी 160। 2 किलो एप्पल और 1 kg अंगूर खरीदे, कितने का हो गए टोटल 160 के। आफ्टर मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल एंड 2 kg ग्रेप्स कितने रुपए के हो गए 300। ठीक है, क्वेश्चन बन गई सीधी सिंपल है। एक एप्पल का 1 kg का कॉस्ट ऐड कर लो, द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल एक्स द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ ग्रेप्स वाई। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट इसमें क्या 2 kg एप्पल 2x प्लस 1 kg ग्रेप्स y इज इक्वल टू 160 इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट 4 kg एप्पल प्लस 2 kg अंगूर है ग्रेप्स है और कितने के 300। अब इसकी टेबल बना लेना आराम से, ये होमवर्क के लिए दे रहा हूँ मैं काम। ठीक है, अगर नहीं बनता है तो मैं बना दे रहा हूँ। चलो फॉर्म इक्वेशन फर्स्ट, देखो यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो। y की वैल्यू बहुत सिंपल है 160 माइनस 2x पुट करके चले जाओ, टेबल बना लेना। पुट x इक्वल टू 50 इन इक्वेशन थर्ड, इसे थर्ड मान लेना। तो y इक्वल टू आएगी 60, पुट x इक्वल टू 60 इन इक्वेशन थर्ड, तो y इक्वल टू कितना आएगा 40, पुट x इक्वल टू 70 इन इक्वेशन थर्ड, y इक्वल टू कितना आ गया 20। फर्स्ट टेबल आ जाएगी हमारी। फर्स्ट टेबल ऐसे ही बनाना है, एक्स वाई तो 50 एक्स तो वाई 60, 60 एक्स तो वाई 40। ठीक है, 70 एक्स तो वाई 20।
फर्स्ट टेबल, ठीक है। सेकंड टेबल इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो यहाँ से भी इस तरीके से निकाल सकते हैं। y इज इक्वल टू कितना होगा 300 माइनस 4x अपॉन 2 इक्वेशन 4, इसमें भी ऐसी टेबल मिल जाएगी दोनों से, ठीक है। ठीक, इसको भी टेबल बनाएंगे, पुट करेंगे x इज इक्वल टू 70 इन इक्वेशन 4, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा 10, पुट x इक्वल टू 80, तो y इज इक्वल टू कितना होगा माइनस के 10, पुट x इक्वल टू 75, तो y इज इक्वल टू कितना आएगा 0। तो हमारी टेबल आ जाएगी सेकंड टेबल, एक्स वाई 70 80 75, ठीक है। दोनों टेबल आ गई। और इन दोनों टेबल से हमें क्या ग्राफ पे ही ड्रॉ करना, प्रेजेंट करना है, और कुछ नहीं करना, बस खाली एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर 10 10 का लेंगे, 10 20 30 कहाँ तक 70 तक लिखेंगे, और वैसे 80 तक लिखेंगे। एक ही ग्राफ पे बनना है, दोनों टेबल जो है क्वेश्चन बनेगी वो एक ही ग्राफ पे बनाना है। इसमें हाईएस्ट हमारा 80 है, दोनों टेबल भी देख लेंगे हाईएस्ट एक्स पर कितना है, तो 10 10 का गैपिंग लेंगे, मार्क लेंगे उसमें, ठीक है, और उसमें से ड्रॉ कर देंगे लाइन, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो एक्सरसाइज 3.2 की नेक्स्ट वीडियो कल या परसों तक अपलोड कर दूंगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करें, ठीक है।